नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरीश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल स्टोर की शुरुआत किस तरह से की जाती है। मतलब इसमें हम देखेंगे कि मेडिकल स्टोर के लिए जगह किस तरह से ढूंढे, स्पॉट किस तरह से ढूंढे, स्पॉट ढूंढने के बाद आगे आपका मेडिकल स्टोर का जो भी रूम है और वो जगह है वहाँ पर क्या क्या करना होगा, लाइसेंस के लिए किस तरह से अप्लाई करना होगा, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इन प्रोसेस के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है जिससे कि कोई आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो आपकी इस प्रोसेस में। इसमें ओवरऑल कितना खर्चा आपका आ सकता है और एक लाइसेंस आने के बाद क्या होता है, डीआई इंस्पेक्शन किस तरह से करते हैं और उस इंस्पेक्शन के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में और इस पूरे प्रोसेस के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आप अगर डी फार्मेसी पास आउट है या बी फार्मेसी पास आउट है, आपने अभी सोच लिया है कि आपको आपका एक खुद का मेडिकल स्टोर डालना है। तो मेडिकल स्टोर डालना है तो जब सबसे पहले जब आपके दिमाग में आता है तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि जैसे आप पास आउट होते हैं उसके बाद आप सबको पता है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपकी जो भी ट्रेनिंग पीरियड है उसको कंप्लीट कर आपके कॉलेज के थ्रू आपको आपके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जल्दी से जल्दी आपने रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करके आपका रजिस्ट्रेशन आप ले लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी होगा। जो भी आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले आपको वहां पर जरूरी है। उसके बाद की प्रोसेस आती है, अब आपको मेडिकल स्टोर डालना है। तो आप जब मेडिकल स्टोर डालना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है स्पॉट। मेडिकल स्टोर डालने के लिए आपको एक जगह की जरूरत है और जहां पर आप आपका मेडिकल स्टोर शुरू करते हैं। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, जो कि मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वहां पर आपको कोई गलती करनी नहीं चाहिए। वहां पर आपको ध्यान से सभी चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि मतलब आपका स्पॉट कहाँ पर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपको इस बिजनेस में। तो सबसे मतलब कौन कौन से वहां पर चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब आप वो स्पॉट ढूंढ रहे हैं आप उसको कहेंगे एक मार्केट रिसर्च आपके स्पॉट के लिए। उसका मतलब उस जगह ढूंढने के बाद आपको सभी चीजें देखने की, अगर किसी गांव में आप मेडिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ की पॉपुलेशन 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए एक ओवरऑल। और जैसे सिटी में डाल रहे तो वहां पर उस जगह पर वो मार्केट प्लेस है या नहीं, या वो मार्केट प्लेस हो या ना हो, पर वहां पर आसपास मतलब उस स्पॉट्स के सामने अगर जो रास्ता है वहां से मतलब पब्लिक रश कितनी, मतलब कितने ज्यादा पब्लिक वहां पर आते जाते रहते हैं, जिससे कि वो आते जाते आपके शॉप पर रुक पाए, वो आपको देखना चाहिए। वहां पर कितना रेंट रहेगा और उसका आपको एक आइडिया लेनी पड़ेगी। या आपका खुद का शॉप है तो वेल एंड गुड, वहां पर वो जगह है आपकी तो कोई टेंशन की बात नहीं। उसके साथ साथ बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि आपको देखना है कि उस एरिया में पहले से कितने सारे मेडिकल स्टोर है, क्योंकि अब पहले जैसी बात नहीं रही कि कुछ कुछ जगह पर मेडिकल स्टोर नहीं थे। अब हर जगह पर मेडिकल स्टोर है, तो कितने मेडिकल स्टोर है, वो अपनी सर्विस किस तरह से देते हैं, उस एरिया में कौन कौन से डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, कौन से फील्ड से, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है, जीपी है, इनके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए कि कितने सारे डॉक्टर्स है, कितने सारे डॉक्टर्स के पर्टिकुलर मेडिकल में पर्चे जाते हैं, कितने सारे डॉक्टर्स के मतलब आसपास के एरिया में पर्चे जाते हैं, वो कौन से ब्रांड्स लिखते हैं, मतलब उनकी हैबिट्स क्या है, किस तरह के ब्रांड्स लिखने की, उस एरिया की पब्लिक की डिमांड क्या है। वैसे गांव में आप बहुत ज्यादा महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स तो नहीं भर सकते मेडिकल स्टोर में, आप बहुत ज्यादा महंगी दवाई वहां पर आप बेच नहीं पाओगे। आपको एक आइडिया वहां से मिलती है। अगर सिटी एरिया में तो वहां पर आप आपके मेडिसिन के साथ जो कॉस्मेटिक्स है उसके बारे में आपको, मतलब वहां पर आपको पता है सिटी एरिया है तो आपके लोग कॉस्मेटिक्स लेते हैं, महंगे महंगे वहां पर खर्च करते हैं। तो उस हिसाब से आप प्लान करते हैं, मतलब जैसे रिसर्च करते हैं उससे आपको उस एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वो आपको फायदा कब होता है, आप उसी दौरान आपको लिस्ट बनाने के लिए फायदा रहता है कि आपको मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के वक्त कौन कौन से मेडिसिन रखने हैं, कौन कौन से कॉस्मेटिक मंगवाने हैं, ये आपको एक आइडिया आ जाता है। ये जो भी प्रोसेस चल रही है रिसर्च के वक्त, तब आपको क्या करना है कि मतलब उसके साथ साथ अगर बात करें तो आपको कस्टमर के, जैसे हमने बात की एरिया की डिमांड की बात की, और जैसे गांव के एरिया आता है तो वहां पर देखो गांव के एरिया में वेटरनरी के मेडिसिन भी आप वहां पर रख सकते हैं, क्योंकि गांव एरिया में वेटरनरी कौन कौन, मतलब जैसे को अभी देखो मुर्गियों के लिए मेडिसिन रहते हैं, गाय बकरी उनके लिए मेडिसिन रहते हैं।
तो उनकी डिमांड कितनी है गांव लेवल में, तो वहां पर आप उसके हिसाब से भी मेडिसिन रख सकते हैं, क्योंकि वेटरनरी की मेडिसिन हम रख सकते हैं ह्यूमन के साथ, बस उसको रखना एक सेपरेटली अलग सेक्शन में रहता है जब मेडिकल स्टोर में रखते हैं। इसके बारे में आप जानकारी मिलती है। सबसे पहले आपका जो भी स्पॉट है वहां पर जो कस्टमर के लिए पार्किंग की सुविधा है या नहीं, वो आपको एक क्या है आइडिया लगा, मतलब पार्किंग का भी आपको देखना पड़ता है कि अगर कस्टमर आएगा तो उसको पार्किंग की जगह होनी चाहिए उस स्पॉट के सामने, तो कस्टमर इजीली वहां पर रुक पाए। तो मार्केट रिसर्च करना, वहां पर घूमना, देखना, आसपास के मेडिकल स्टोर में जो कोई काम कर रहे हैं तो उनसे बातें कर कर कुछ मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करना, एक्चुअली इस एरिया में क्या क्या चलता है, किस तरह से, और स्टॉकिस्ट कौन कौन से, कहाँ से माल आता है, इसके बारे में एक आइडिया लेनी आपको जरूरी है। तो एक मार्केट रिसर्च से आपको पता चलता है कि आपको और जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर्स को पता चलेगी, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स पता चलेंगे, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की हैबिट्स आपको पता चलेंगे, किस तरह से कौन से ब्रांड लिखते हैं, वहाँ के लोग है, वहाँ के लोग मतलब कौन से मेडिसिन ज्यादा परचेस करते हैं। एरिया वाइज देखो, सिटी एरिया में डायबिटीज जैसे क्रोनिक डिसीज के बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, गाँव में जो भी जनरल डिसीज रहते हैं मतलब शॉर्ट टर्म वाले, उनके ज्यादा पेशेंट्स रहते हैं। एक एवरेज आपको आइडिया आ जाता है आपकी रिसर्च की वजह से कि एरिया वाइज हो सब कुछ, जैसे कि कॉस्मेटिक के लिए सिटी में अच्छा स्कोप है और वेटरनरी के लिए गांव में अच्छा स्कोप है, ऐसी इन चीजों के बारे में आपको एक आइडिया आ जाता है। तो एक मार्केट रिसर्च सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया और वो आपको बताया, क्योंकि डायरेक्टली उठकर आप सोचोगे कि मेडिकल स्टोर कहीं भी डालो इंपॉर्टेंट है चलता है, वो कंसेप्ट पुराना हो चुका है। अभी वो आपको समझना जरूरी पड़ेगा कि इतना इजी रहा नहीं, आपको उसको इतना आसान में और हल्के में नहीं लेना है। पहले था, ऐसी चीजें थी कुछ सालों पहले, पर आज ऐसा नहीं है, मतलब हर जगह पर बहुत सारे मेडिकल से कंपटीशन है, तो आपको उस तरह से उस तैयारी के साथ आपको इस बिजनेस में आना है। तो जैसे हमने स्पॉट फाइनल किया, आपका खुद का है या रेंट से भी आप ले सकते हैं, तो स्पॉट वहां पर आपको जैसे कि कुछ जगह पर एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है कि कुछ स्पॉट्स की मतलब या कुछ दुकानों की मतलब जो भी दीवारें होती है, एक आधी दीवार कुछ वो पीओपी की होती है, तो वो अप्रूव नहीं किया जाता। अगर आपने कहीं पर देखा रहेगा तो शायद वो इलीगली किया गया होगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारे घर का एक मेडिकल है जिसको अप्रूव किया नहीं गया था, कि जिसके एक दीवार पीओपी की थी अंदर। सो आपको वो पूरा सीमेंट कंक्रीट का प्रॉपर आपका जो भी स्पॉट है वो बनाना होगा आपको प्रॉपर से, और उसमें एक सेपरेट अच्छे से एंट्रेंस होनी चाहिए उस स्टोर में जाने के लिए। उसके बाद बात करते कि आपका जो भी रूम होगा या जो भी आपका जो रूम बिल्डिंग होगी आपकी जो मेडिकल स्टोर के लिए, तो उसकी आपको जो भी मैंडेटरी जो भी उसका एरिया होता है वो आपको 120 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और 10 स्क्वायर मीटर का, मतलब 120 स्क्वायर फीट का आपको मेडिकल स्टोर के लिए मैंडेटरी है। उससे कम होगा तो आपका वो अप्रूव नहीं होगा। तो एरिया का आपको सबसे पहले ही मतलब मेजर करके लेना है कि वो उतना भरता है या नहीं भरता। आपको ज्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। 120 स्क्वायर फुट का आपका वो जगह होना चाहिए। उसके बाद आप हमने मार्केट रिसर्च की, स्पॉट ढूंढ लिया और उसका ये सब कुछ हो गया, तो आगे का क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी आपको आना है कि डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के आसपास, तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, तो जैसे कि अगर आपका जो भी आपका रूम है वो अगर आपका खुद का रहेगा तो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर देने देने होते हैं। और अगर आपका रेंट से लिया हो तो आपको 4 से 5 साल का कुछ एक रेंट एग्रीमेंट वहाँ पर होना चाहिए उस, और ब्लूप्रिंट आपको पास, मतलब जो लेआउट है आपका, वो लेआउट जैसे मैप पे रहता है, तो एक किस रोड पर किस लोकेशन पर आपका वो जगह है, मेडिकल स्टोर है, उसके आगे पीछे क्या है, उसका एक ब्लूप्रिंट रहता है। वो ब्लूप्रिंट और मेडिकल स्टोर का आपका जो भी मैप रहता है वो आपको बना के लेना पड़ता है, जो कि आपको चाहिए होता है एप्लीकेशन के दौरान। फार्मासिस्ट के आपके रिजल्ट्स लगेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा वहां पर। और जैसे बात की जाए तो आपका जो भी जो जगह है उस रूम का लाइट बिल लगेगा, रिसेंट टैक्स की रिसिप्ट लगेगी, या आपके फोटो लगेगी। आपके अगर पार्टनर होगे तो पार्टनरशिप डीड करनी पड़ती है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। और जैसे कि आपके अंदर कोई फ्रीज एक कंपलसरी है,
जैसे कि मतलब बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं जिनका अलग अलग टेम्परेचर में उनको स्टोर करना पड़ता है, तो उनके लिए फ्रिज मैंडेटरी है मेडिकल स्टोर के लिए। तो फ्रिज आपको चाहिए और उस फ्रिज के साथ मतलब उसका रिसिप्ट जो होता है परचेस का वो आपको जरूरी रहता है। सो ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एनओसी है। सो और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसकी लिस्ट में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, वहां पर से आप देख सकते हैं जिससे कि कोई छूटे ना। जब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियरली आ जाते हैं तो उसके आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो होता है ऑनलाइन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से, एफडीए के वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन करना। वो आप खुद से कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा जो रेगुलरली उस ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं कैफे वाले, उनको उसका पूरा एक्सपीरियंस रहता है, जिससे कि कोई भी गलती ना, किसी भी गलती ना हो। वो रेगुलरली भरते रहते, मतलब रोज वो फॉर्म्स फिल करते रहते हैं तो कोई गलती नहीं करते, या कुछ अपडेट आया रहता है या कुछ जो भी माइन्यूट इंफॉर्मेशन रहती है उनको मालूम रहती है, तो कोई गलती नहीं करते और आपको एक ही बार में आपका जो भी फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सो कुछ लोग खुद से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रेफरेंस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मतलब किसी से करवा ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ चार्जेस भी उसके रहते नहीं है। अगर आप खुद करना जानते हैं आप तो वेल एंड गुड, आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, इतना भी ज्यादा कुछ वो हार्ड नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। तो वो होने के बाद वो ऑनलाइन डीआई को दिख जाता है, वो डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अगर कोई गलती रहेगी तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, तो आपको पता चल जाता है आपके फॉर्म में क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्या गलती, उसको सुधार कर आपको फिर भेज सकते हैं। अगर एक्सेप्ट हो जाता है सब ओके, तो उसके बाद डीआई विजिट होती है। तो डीआई विजिट से पहले आपको क्या क्या करना है, विजिट से पहले आपको आपका फर्नीचर रेडी रखना है। मतलब आपका वो एक्सेप्ट हो, लाइसेंस बनने से पहले आपको जो भी आपका जो भी फिक्स एरिया है, आपने जहाँ जो लिया है डीआई जी स्पॉट का, उसी एरिया में आपको आपका प्रॉपर सभी वेल फर्नीचर बना लेना है। तो फर्नीचर काउंटर वगैरह, फैन रहेगा, एसी रहेगा, आपका फ्रिज रहेगा, ये सभी चीजें आपको ऑलरेडी रेडी रखनी है। जो कि डीआई वहां पर विजिट करने के लिए आएगा, वो सभी जगह देखेगा, डॉक्यूमेंट्स आपके तो सभी क्लियर रहेंगे, तो प्रॉपर जगह देखने के लिए आएगा जो भी एरिया विजिट के लिए आएगा। तो विजिट करने के बाद वो सभी चीजें चेक करेगा, कंप्लेंट करेगा कि सभी एरिया 120 स्क्वायर फुट का है या नहीं, रेफ्रिजरेटर है या नहीं, यहाँ पर एक्चुअली सब फर्नीचर बना हुआ है या नहीं, प्रॉपर मेडिसिन रखने के लिए जो भी रैक्स है वो सभी वहां पर ठीक से बनाए हैं या नहीं, ये सभी चीजें वो चेक करेगा। और वो सभी चीजें अगर ठीक से वहां पर होगी तो वो अपनी तरफ से उसको अप्रूव कर देगा और आगे अथॉरिटी के लिए रिकमेंड करेगा कि इनका लाइसेंस बना दो, सभी चीजें ठीक है। तो ये प्रोसेस होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि ये फॉरवर्ड हो चुका है उस चीज के लिए, मतलब आगे अप्रूव के लिए। तो वहां से जब ऑनलाइन अप्रूव हो जाता है तो 2-3 दिन में आप उसको ऑनलाइन कॉपीज उसके डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं, और आपको आपका फिजिकल लाइसेंस भी बन जाता है। तो नॉर्मली 1-2 महीना इस प्रोसेस में जा सकते हैं। एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बारे में अगर इंस्पेक्शन होगा, ऐसे भी होगा, तो नॉर्मली जो डी फार्मेसी के बेस पर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर 3 फॉर्म होते हैं, मतलब फॉर्म नंबर 21, 2 फॉर्म होते हैं, फॉर्म नंबर 21 एंड फॉर्म नंबर 20। तो वो 2 फॉर्म, और आप फूड लाइसेंस मतलब जो भी नॉर्मली जो भी बाकी चीजें होती है मेडिसिन छोड़कर, जैसे चिप्स रहते हैं या बाकी जो भी खाने की चीजें रहती है जो हम नॉर्मली मेडिकल्स पर अवेलेबल होती है, तो उसके लिए फूड लाइसेंस आप ऑनलाइन आप अप्लाई करके बनवा सकते हैं। उसके लिए एक अलग सा फूड लाइसेंस रहता है। नॉर्मली मेडिसिन के लिए आपका फॉर्म 21 और फॉर्म 20, ये 2 लाइसेंस आप वहां पर सिलेक्ट करते हैं। उसकी फीस अराउंड एक 2,500-3 हजार के आसपास ही रहती है, 3,000 या 3,500 के आसपास ही उसकी फीस रहती है। तो ये 2 आप डी फार्मेसी के बेस पर आप ये लाइसेंस क्या कर सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये 2 लाइसेंस आपके बन के आ जाएगी। इसके दोनों की फीस वगैरह आपसे वहाँ पर ऑनलाइन एक गवर्नमेंट की फीस रहेगी, और जिससे आप करवाएंगे उसको कुछ पैसे देंगे। और बाकी जो भी फॉर्म 20 से है होम्योपैथी का, उसके लिए अगर आप बी फार्मेसी आपकी कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है फार्मेसी में, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 20C को। अगर आपको चाहिए होगा तो आपको बी फार्मेसी होगी तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली आप फॉर्म 21 और फॉर्म 20, ये दोनों फॉर्म कौन से किस लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये किस हिसाब से, मतलब कौन कौन से शेड्यूल के हिसाब से ये फॉर्म है और ये लाइसेंस है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये 2 लाइसेंस आपके बन के आएंगे। आप एक फूड लाइसेंस बनाओगे
और आप एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये सभी लाइसेंस आपके वहाँ पर मेडिकल स्टोर में लगाने होते हैं। जैसे आपका लाइसेंस आते हैं तो आपको आपके लाइसेंस DI नंबर लेकर, आपका ड्रग लाइसेंस नंबर लेकर आपके आसपास की जो भी स्टॉकिस्ट है उनके पास जाना है और उनके पास आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे कि वहाँ पर आपका जो भी है पार्टी का नाम बन जाएगा और आप वहाँ उनसे आप रेगुलरली मेडिसिन परचेस करना चालू कर दोगे। तो देखो इतनी यहाँ प्रोसेस आ गई। जैसे मैंने बताया था मार्केट रिसर्च के वक्त आपको पता करना है कि उस एरिया में कौन से मेडिसिन चलते हैं, कौन से कॉस्मेटिक्स चल सकते हैं, वेटरनरी चल सकती है क्या, और डॉक्टर्स कौन कौन से स्पेशलिटी के हैं और उनको कौन 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 से मतलब प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिसिन लिखते हैं। तो आपको रिसर्च के वक्त आपको ये सभी लिस्ट बना के रखनी है पहले, मतलब जब सभी प्रोसेस के दौरान। और जैसे वो लिस्ट आती है तो स्टार्टिंग में आपको सभी वो मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स रह गए, वेटरनरी के मेडिसिन रह गए, वो सभी चीज़ें आपको मंगवानी है स्टार्टिंग में, मतलब एक थोड़े थोड़े अमाउंट में। जैसे आप मंगाते हैं ऐसा आप कितने भी पैसे का आप मेडिसिन आप लाएंगे, पर एक नया मेडिकल जब होता है तो आपको स्टार्टिंग के दिन में हर तरह के पेशेंट्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप की दवाई लेकर मतलब डिमांड करेंगे और एक्चुअली आपको उस टाइम में आपके पास वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहती। वो मेडिसिन आपको मंगवाते रहना पड़ता है। मतलब एक स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको एक आइडिया आने तक, आपका इन्वेंट्री बनने तक आपका वो प्रोसेस चालू रहता है डेली बेसिस पर कि जाओ नया ये मेडिसिन मिल नहीं रहा, जाकर ला कर दो उसको। क्योंकि नया मेडिकल देखो, आपका नया मेडिकल है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि जाकर आने में जितना खर्चा होगा उससे उतना तो मुझे प्रॉफिट भी नहीं। पर एक स्टार्टिंग में आपको बिजनेस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो वो छोटे प्रॉफिट के ऊपर ना देखकर आपको कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में आप अपना किसी दोस्त को या किसी को काम पर लग सकते हैं जो कि आपको हेल्प करे डेली बेसिस पर, किसी भी कस्टमर का प्रिस्क्रिप्शन बाउंस ना होने दें। मतलब किसी को भी कौन सी भी दवाई चाहिए वो मैक्सिमम आपके स्ट्रेंथ से उनको देने की कोशिश आपकी वो होनी चाहिए। आगे हम इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी शॉर्ट में एक बार सभी चीजें एक बार देख लेता हूँ मैं कि कोई पॉइंट्स आपको रहा है नहीं, आपको कोई एक सवाल हो गया आपको इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको आंसर करते रहता हूँ। तो जनरली एक आसान सी प्रोसेस रहती है, पर आपको सबसे ज़्यादा रहता है कि जो भी अभी सभी नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अलग नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो एक शॉर्ट में बताते हैं, सबसे पहले आपका प्रोसेस रहता है कि स्पॉट ढूंढना, मार्केट रिसर्च करना, मेडिसिन की लिस्ट बना के रखना। उसके बाद स्पॉट ढूंढने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से एप्लीकेशन करने के बाद DI विजिट है वो अप्रूव होने के बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा। लाइसेंस बनने के बाद आपको आपके जो भी लाइसेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर सबमिट करने होते हैं होलसेल्स में, जहाँ पर आपको पार्टी नेम क्रिएट करना है, वहाँ से फिर आप आपके मेडिसिन परचेस कर पाओगे। GST नंबर की भी अभी ज़रूरत होती है, उसके बारे में भी हम किसी डिटेल में बात करेंगे लगे तो। और ये सभी प्रोसेस में जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें हो जाती है, इतना ज़्यादा कोई हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, बस चीज़ें हैं आपको मतलब ध्यान से सोच समझ कर करना। और इन सभी चीज़ों के बारे में अगर बात की जाए कि कितना खर्चा आता है, तो जैसे हमने एप्लीकेशन के बारे में बात किया 3-4 हज़ार तक का फीस रहता है, तो आगे मतलब एक 5-6 हज़ार तक के आसपास आपका टोटल खर्चा जाता है। जैसे कि बीच में किसी को मतलब जो एप्लीकेशन कर रहा है उसको पैसे देना और बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके थोड़े बहुत पैसे वहाँ पर चले जाते हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट के लिए पैसे लगते हैं, तो ये थोड़ा खर्चा होता है। उसके बाद जो मेन होता है फर्नीचर तो आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना पैसे वहाँ पर जाएंगे। तो अगर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ताकत नहीं तो आप पुराना किसी का ले सकते हैं, अच्छे कंडीशन में कम पैसे में मिलता है, तो ये एक बढ़िया आइडिया रह सकता है। और आपके पास है इन्वेस्टमेंट तो आप बढ़िया नया अच्छा फर्नीचर ले सकते हैं जिससे कि कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद आता है आपका एक तो रेंट जो आपको मंथली देना पड़ता है, उसका इन्वेस्टमेंट रहता है। मेडिसिन के बारे में बात किया तो आपको एटलीस्ट 3 से 5 लाख तक आपको पैसे लगेंगे इनिशियली मेडिसिन वहां पर लाने के लिए। और आप जब 4-5 लाख के जो भी मेडिसिन आएंगे और अपने स्टोर में लगाएंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि अभी इसमें मतलब आपको मेडिकल ऐसा खाली खाली लगेगा आपको, क्योंकि मेडिसिन महंगे रहते और उनकी साइज आपको पता है छोटी छोटी रहती है। सो एक 4-5 लाख रुपए वहां पर आपको मेडिसिन के लिए लगेंगे। आगे फर्नीचर को आप 1 लाख रुपए पकड़ सकते हैं, 2 लाख भी जा सकते हैं अगर आपको अच्छे सस्ते में मिला 60-70-80 हज़ार में, तो वहां से भी ले सकते हैं। तो एक 5 लाख तक हम मेडिसिन पकड़ेंगे, 1 लाख तक फर्नीचर पकड़ेंगे, तो एक 6 लाख के आप कहीं कहीं नहीं गए। बीच का खर्चा आपको 1 लाख आपके पास रहना चाहिए, तो जो कि
नए नई चीज़ें कुछ लानी पड़े, मेडिसिन आपको नए नए परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो आपका इतना मतलब प्रॉफिटेबल आप होने नहीं वाले, तो स्टार्टिंग के कुछ मतलब 2-4 महीने 6 महीने तो आपको इन्वेस्टमेंट भी इन्वेंट्री बढ़ती जाने वाली, मतलब आप रिक्वायरमेंट के अनुसार और मेडिसिन वहाँ पर मंगवाते जाएंगे, तो आगे भी आपको एक अमाउंट आपके पास सेफ अमाउंट वहाँ पर रखनी ज़रूरी होती है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हो रही होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस चीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।